नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रतिबिंब शर्मा। कार्यक्रम लोकतंत्र राउंड अप में हम आपको दिखाएंगे लोकतंत्र से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और संसदीय गतिविधियों से जुड़ी वो खबरें जिनका सरोकार आपसे है। शुरुआत करते हैं लोकतंत्र राउंड अप की हेडलाइंस के जरिए। भारत दौरे पर आए वियतनाम संसदीय प्रतिनिधि मंडल की उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात। उपराष्ट्रपति ने कहा, भारत और वियतनाम के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी। तो वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने वियतनाम को भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का महत्वपूर्ण स्तंभ बताया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पत्रकारिता के मानकों के गिरते स्तर पर जताई चिंता। वी.के. माधवन कुट्टी पुरस्कार 2020 के दौरान निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए आत्मचिंतन करने को कहा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ऋषिहुड विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। शिक्षा प्रणाली में भारतीयकरण पर जोर देते हुए कहा, भारतीय शिक्षा में नवाचार और वैश्विक केंद्र के तौर पर उभरने के प्रयास होने चाहिए। संसद भवन में ताजिकिस्तान के विदेश मंत्री ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से की मुलाकात। दोनों नेताओं ने भारत और ताजिकिस्तान के आपसी संबंधों को सुदृढ़ करने पर दिया बल। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा, दुनिया में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है भारत। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 2025 तक टीबी मुक्त भारत अभियान में लोगों को प्रमुख भागीदार बनने की अपील की। उन्होंने कहा, टीबी को पूरी तरह खत्म करने के लक्ष्य को तभी हासिल किया जा सकता है जब इसे जन आंदोलन का रूप दिया जा सके। लोकतंत्र राउंडअप में अब खबरें विस्तार से। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने वियतनाम के संसदीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत और वियतनाम के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत आर्थिक सहयोग महत्वपूर्ण आधार है। साथ ही सांस्कृतिक पक्ष में बौद्ध धर्म दो संस्कृतियों और समाज को जोड़ने की अहम कड़ी है। समाजवादी गणराज्य के नेशनल असेंबली के अध्यक्ष वुओंग दिन ह्यू के नेतृत्व में वियतनाम प्रतिनिधिमंडल के भारत दौरे पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने संसदीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों का स्वागत किया। वियतनाम प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि वियतनाम की नेशनल असेंबली सामाजिक आर्थिक पुनरुद्धार के साथ महामारी से लड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वियतनाम भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है और इंडो पैसिफिक विजन का प्रमुख भागीदार है। मुलाकात के दौरान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 2022 में भारत और वियतनाम के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ के अवसर को चिन्हित किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दोनों संसदों को नई दिल्ली और हनोई दोनों में कुछ स्मारक संयुक्त कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाने का प्रस्ताव दिया। वुओंग दिन ह्यू के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों की सराहना की और आशा व्यक्त की कि इस तरह की यात्रा से मौजूदा संबंधों को और मजबूती मिलेगी। 17वीं लोकसभा के 7वें सत्र का समापन हो गया। 17वीं लोकसभा का 7वां सत्र 29 नवंबर को आरंभ हुआ था और 22 दिसंबर को समाप्त हो गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सत्र के दौरान 82% उत्पादकता के लिहाज से काम हुआ। 18 बैठकें हुई, जिसमें कुल 83 घंटे 12 मिनट तक विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। सदस्यों ने देर रात तक भी सदन की कार्यवाही में सक्रियता से भाग लिया। सत्र के दौरान 2 दिसंबर 2021 को सदन की कार्यवाही देर रात 12:20 तक चली। उस दिन की उत्पादकता 204% रही, जो हाल के वर्षों में किसी एक दिन की उत्पादकता के लिहाज से सर्वाधिक है। सत्र के दौरान 12 सरकारी विधेयक पुनर्स्थापित किए गए। कुल मिलाकर 9 विधेयक पारित हुए। 563 मान्य सदस्यों ने अविलंब लोकमत के विषय उठाए और अगर एवरेज रोजाना माने व्यवधान के बाद भी तो 70 सदस्यों ने शून्यकाल में अपने विषय उठाए। 9 दिसंबर को 62 मान्य सदस्यों ने सवाल उठाए, लेकिन सबसे विशेषता रही कि जितनी माननीय संसद सदस्य महिला संसद सदस्य थी, उन सभी महिला संसद सदस्यों 29 ने अपने विचार रखे। कुछ महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए, इसकी जानकारी मैंने आपको दी।
हमने कोशिश की है कि सदन सुचारू रूप से चले, ये सदन चर्चा संवाद का केंद्र बने, यहां पर जनता की अपेक्षाएं आकांक्षाएं पूरी हो। इसके लिए मैं समय समय पर सभी राजनीतिक दलों से चर्चा करता रहता हूं, संवाद करता रहता हूं। जब कभी व्यवधान होता है उस समय भी दल के नेताओं से बुलाकर बातचीत की जाती है। कभी समाधान निकलता है, कभी समाधान नहीं निकलता, लेकिन लोकतंत्र के अंदर सहमति असहमति हमारी लोकतंत्र की विशेषता है। मेरी कोशिश रहती है कि महत्वपूर्ण विषयों पर, महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण विधेयकों पर आपस में चर्चा हो, संवाद हो। जिन विषयों पर चर्चा संवाद से सहमति निकलती है उसके भी प्रयास करते हैं, लेकिन सहमति नहीं हो तो कम से कम असहमति की बात भी सदन के पटल पर आए, इसके लिए भी मेरा प्रयास रहता है कि लगातार चर्चा और संवाद सभी दलों से होती रहे। वियतनाम की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष के नेतृत्व में भारत के दौरे पर आए एक संसदीय प्रतिनिधि मंडल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि राजनीतिक आदान प्रदान से लेकर रक्षा, व्यापार, वाणिज्य और सांस्कृतिक क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत हुए हैं। उन्होंने कहा कि आज वियतनाम भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है और भारत प्रशांत लक्ष्यों के लिए एक प्रमुख सहभागी है। वियतनाम और भारत पुराने मित्र हैं। दोनों देशों के बीच संबंध असाधारण रूप से मैत्रीपूर्ण रहे हैं। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध दशकों पुराने हैं। वियतनाम की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक वियतनाम संसदीय प्रतिनिधि मंडल भारत दौरे पर आया। इस प्रतिनिधि मंडल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि वियतनाम भारत की एक्ट ईस्ट नीति का महत्वपूर्ण स्तंभ है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में वियतनाम का दौरा किया था। दिसंबर 2020 में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन भी हुआ था। लोकसभा अध्यक्ष ने याद दिलाते हुए कहा कि दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने COP26 बैठक के दौरान जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कई अहम घोषणाएं की थी, जिसके परिणाम आने वाले समय में सकारात्मक साबित होंगे। इस बैठक में लोकसभा अध्यक्ष के अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह समेत कई अन्य सांसद भी मौजूद थे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 4 पत्रकारों को केरलियम वी.के. माधवन कुट्टी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने पत्रकारिता के मानकों के गिरते स्तर पर चिंता जाहिर करते हुए निष्पक्ष पत्रकारिता पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि पत्रकारिता से जुड़े सभी लोगों को आत्मचिंतन करने और गिरते मूल्यों से रोकने के कदम उठाने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पत्रकारिता से जुड़े सभी हितधारकों से आत्मचिंतन करने और पत्रकारिता के गिरते मूल्यों और मानकों को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा है। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जमाने में तथ्यपरक खबरों के प्रस्तुतिकरण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोणों के माध्यम से समाचारों की प्रस्तुति पत्रकारिता के निष्पक्ष और तटस्थ स्वभाव पर असर डालती है। न्यूज़ must not be colored or slanted with the views. News is different from the views. Views are personal. News is public. So news should not be polluted, diluted. And I always feel that factual information or actual information is information with confirmation, is more than an ammunition. They should be understood by one and all, and they should not color the news.
18 और 19 दिसंबर 2021 को संसद परिसर के मुख्य समिति कक्ष में संसदीय कार्यवाही को कवर करने वाले मीडिया कर्मियों के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्यसभा के उपसभापति ने समारोह का उद्घाटन किया। समारोह में मुख्य वक्ता मुकुल पांडे के भी प्रसाद रहे। कार्यक्रम के सत्रों में पत्रकारों से समितियों के कामकाज, संसदीय कार्यवाही की कवरेज और उसकी संवेदनशीलता पर चर्चा हुई। साथ ही पत्रकारों को तथ्यपरक और निष्पक्ष पत्रकारिता का सुझाव दिया गया। इस कार्यक्रम में 1952 से लेकर अब तक की स्वतंत्र भारत की पत्रकारिता के महत्व पर भी पत्रकारों को सुझाव दिए गए। संसद भवन में ताजिकिस्तान के विदेश मंत्री ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। लोकसभा अध्यक्ष ने उम्मीद जताई कि ताजिकिस्तान के विदेश मंत्री की इस यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ने पारस्परिक यात्राओं, संवादों और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करके भारत और ताजिकिस्तान के बीच संसदीय सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे न केवल द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे, बल्कि लोकतंत्र को भी शक्ति मिलेगी। ताजिकिस्तान के विदेश मंत्री से संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने भारत और ताजिकिस्तान के साझा सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंधों को याद करते हुए वर्तमान में आपसी संबंधों को सुदृढ़ करने पर जोर दिया। साथ ही भारत की संसद में सांसदों की क्षमता निर्माण संबंधी उपायों के बारे में चर्चा करते हुए ओम बिरला ने कहा कि लोकसभा में प्राइड के रूप में एक मजबूत प्रशिक्षण तंत्र है। उन्होंने ताजिकिस्तान विदेश मंत्री को अपने सांसदों और अधिकारियों को क्षमता निर्माण के लिए भारत भेजने का सुझाव भी दिया। कोविड काल के दौरान दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग का उल्लेख करते हुए ओम बिरला ने कहा कि दोनों देश इस महामारी से सफलतापूर्वक लड़ रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारत दुनिया में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। पारस्परिक यात्राओं, संवादों और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करके भारत और ताजिकिस्तान के बीच संसदीय सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे न केवल द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे, बल्कि लोकतंत्र को भी शक्ति मिलेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का आयोजन पुदुचेरी की 15वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए किया गया था। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सभी जनप्रतिनिधियों का सर्वप्रथम प्रयास जनता की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा कर उनके अभावों और कठिनाइयों को दूर करने का होना चाहिए। संसद परिसर में 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने आए पुदुचेरी विधानसभा के अध्यक्ष और विधायकों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भेंट की। इस दौरान बिरला ने आह्वान किया कि सदन गतिरोध के नहीं बल्कि चर्चा और संवाद का केंद्र बने। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में पुडुचेरी की 15वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बोलते हुए ओम बिरला ने कहा कि सभी जनप्रतिनिधियों का सबसे पहला प्रयास जनता की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूर्ण करके उनके अभावों और कठिनाइयों को दूर करना है। संसद परिसर में 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने आए पुडुचेरी विधानसभा के अध्यक्ष और विधायकों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भेंट की। इस दौरान ओम बिरला ने मंत्रियों और विधायकों से आह्वान किया कि सदन गतिरोध के नहीं बल्कि चर्चा और संवाद का केंद्र बने। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि विधायिका को जनता के प्रति जवाबदेही, शासन की निगरानी, कार्यपालिका पर नियंत्रण और सरकार की नीतियों की समीक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। जनता ने हमें उनकी आशाओं, आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए चुना है। हम अपने दायित्वों को निभाएं और जनता के भरोसे को जीतें। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों का लक्ष्य जनता का कल्याण होना चाहिए। जो भी बजट आवंटित हो उसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना जरूरी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पुडुचेरी विधानसभा के नए भवन निर्माण के लिए शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि नए भवन में सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक उपयोग हो ताकि हम जनता तक प्रत्येक सूचना को सुगमता के साथ पहुंचा सकें। फिलहाल समय एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। Why does diplomacy matter and how does it impact the common man? How did this happen? And what can be done to repair this important relationship? What is new in our foreign policy?
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है कार्यक्रम लोकतंत्र राउंडअप में। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारतीय इतिहास के पुनर्मूल्यांकन की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत के अतीत की घटनाओं में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। इस वजह से तथ्य आधारित शोध किए जाने की जरूरत है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने गांधी टोपी गवर्नर इस पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम के दौरान ये बात कही। गांधी टोपी गवर्नर पुस्तक के लेखक और आंध्र प्रदेश राजभाषा आयोग के अध्यक्ष यार्लागड्डा लक्ष्मी की सराहना करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और विभिन्न भारतीय भाषाओं में स्वतंत्रता सेनानियों पर और अधिक पुस्तकें लाने की आवश्यकता है, जिसके लिए भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों और नेताओं पर और अधिक पुस्तकों का अध्ययन किया जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आंध्र प्रदेश के राजभाषा आयोग के अध्यक्ष श्री यार्लागड्डा लक्ष्मी प्रसाद की पुस्तक गांधी टोपी गवर्नर का विमोचन किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने विभिन्न भारतीय भाषाओं में स्वतंत्रता सेनानियों पर और अधिक पुस्तकें लाने की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही बेहतर तथ्य आधारित शोध के माध्यम से भारतीय इतिहास के वस्तुनिष्ठ पुनर्मूल्यांकन करने को कहा। ये पुस्तक राघवेंद्र राव के जीवन का वर्णन करती है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने एड पुगंती राघवेंद्र राव को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति ने राज्यों से भी इस संबंध में आगे आने और अपने अपने क्षेत्रों के नेताओं पर किताबें प्रकाशित करने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने टीबी के खिलाफ लड़ाई जीतने वाली महिलाओं की जीत पर राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया। उपराष्ट्रपति ने 2025 तक टीबी मुक्त भारत अभियान में लोगों को प्रमुख भागीदार बनने की अपील की। उपराष्ट्रपति ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि टीबी को पूरी तरह खत्म करने के लक्ष्य को तभी हासिल किया जा सकता है जब इसे जन आंदोलन का रूप दिया जाए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने टीबी के खिलाफ लड़ाई जीतने वाली महिलाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि टीबी उन्मूलन पर सरकार गंभीर है और ये सम्मेलन इस वर्ष टीबी से संबंधित दूसरा सम्मेलन है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि टीबी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए समाज का जुड़ाव किसी भी अन्य बीमारी के मुकाबले कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। 2025 तक भारत को टीबी से मुक्त बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए ऐसी एक रणनीति जरूरी होगी जिसमें महिलाओं की सक्रिय सहभागिता हो। ये केवल महिलाओं का काम नहीं, महिलाओं को भी साथ लेना, पुरुष भी साथ मिलकर काम करना, सरकार भी इसमें लगना और स्वयंसेवक संगठन भी लगना और साथ ही साथ सब मिलकर इसको एक जन आंदोलन का रूप देना, तभी हमारा लक्ष्य संभव होगा। उपराष्ट्रपति ने इस अभियान को कामयाब बनाने के प्रयासों पर खुशी जताई। साथ ही जनप्रतिनिधियों, टीबी उन्मूलन के लिए काम करने वाले संगठनों, टीबी से मुक्त होने के प्रयास करने वाली महिलाएं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सराहना की। The effort and the greater convergence at the district level is more important between Women and Child Development Ministry, Rural Development, Urban Development, and Health and Family Welfare. This also is an important aspect. I hope that all concerned will join together and coordinate their efforts. Members of Parliament, apart from raising the issue in Parliament, they should be the focal point for creating awareness among the people. स्वाधीनता के बाद पोषण स्तर में सुधार तथा जमीन स्तर तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने से भारत ने अनेक स्वास्थ्य मानकों पर उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन टीबी के खिलाफ लड़ाई अभी भी अधूरी है। इसे समाप्त करने के लिए हमारे साझे समन्वित प्रयास जरूरी होंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को उनकी आत्मकथा अस्थि और भवती के लिए 33वां मूर्ति देवी सम्मान दिया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी का उपयोग जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि लेखक विचारक राष्ट्र की बौद्धिक निधि हैं। कोई राष्ट्र सिर्फ धनाढ्य से नहीं बल्कि विचारों, संस्कारों और साहित्य सृजन से समृद्ध बनता है। इसलिए ये सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि किसी की भावना आहत न हो।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने साहित्यिक लेखन में बदलाव पर जोर देते हुए कहा कि लेखकों से अपेक्षित है कि उनकी टिप्पणी समाज में सौहार्दपूर्ण बौद्धिक विमर्श शुरू करे, न कि वाद विवाद। उपराष्ट्रपति साहित्य अकादमी सभागार में आयोजित 33वें मूर्ति देवी पुरस्कार समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर हिंदी के प्रख्यात साहित्यकार श्री विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को उनकी आत्मकथा अस्थि और भौति के लिए मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उपराष्ट्रपति ने संबोधन में कहा कि कोई भी राष्ट्र मात्र धनधान्य से समृद्ध नहीं बनता, अपने साहित्य और सृजन से भी समृद्ध होता है। अनुवाद किए गए साहित्यिक रचनाओं की पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। सम्मानित नई कृतियों, नई रचनाओं पर विश्वविद्यालय में विमर्श होना ही चाहिए। इस संदर्भ में एक बिंदु पर आप सभी विद्वत समाज का ध्यान दिलाना चाहूँगा। हमारे विश्वविद्यालय में हो रहे शोध सिर्फ एक थीसिस बनकर रह जाते हैं। अपेक्षित है कि समाज को उनके शोधक का लाभ मिल सके। एक शोध थीसिस को पुस्तक के रूप में प्रकाशित की जा सके, उस पाठकों के लिए रोचक बनाया जा सके, इसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ऋषिहुड विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने शिक्षा प्रणाली में भारतीयकरण पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा के लोकतांत्रिक स्वरूप में तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका है और देश नवाचार के ग्लोबल हब के तौर पर विकसित होना चाहिए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शिक्षा प्रणाली के भारतीयकरण पर जोर देते हुए कहा, भारत की प्राचीन बुद्धिमत्ता, ज्ञान परंपराओं और विरासत की महान संपदा रही है। दिल्ली में आयोजित एक समारोह में ऋषिहुड विश्वविद्यालय के उद्घाटन के अवसर पर उपराष्ट्रपति ने याद किया कि भारत की पहचान कभी विश्व गुरु के रूप में थी। विश्व के सभी हिस्सों से छात्र यहाँ सीखने के लिए आते थे। भारत को फिर से उस पूर्व प्रतिष्ठित स्थान को प्राप्त करना होगा। Our richness and our happiness was destroyed by the foreign rulers. And not only destroyed, they have not only ruled, ruined, looted and cheated our wealth, but also looted and cheated our minds. That's why even after they left, after so much struggle by our people, the great freedom fighters, we are still suffering from the same inferiority complex, diffidence. The reason is the colonial mindset they left, and which has influenced the minds of influential people of the country, and also the colonial education system, more importantly, that has made the present situation. So we must all understand the need to Indianize education. And I'm happy that the national education policy brought in by experts like Dr. Kasturi Rangan and his team, and ably guided by the Prime Minister Sri Narendra Bhai Modi, who gave a 3-line mantra: reform, perform and transform. Transform the nation, transformation of the nation. उपराष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सिर्फ सरकार को ही नहीं बल्कि निजी क्षेत्र को भी आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उन्हें इसे मिशन के तौर पर लेना चाहिए। लोकतंत्र में संसदीय समितियों का अहम स्थान है। समय समय पर इन संसदीय समितियों की बैठक होती है। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के बाद ये समितियां अपनी रिपोर्ट सभा के समक्ष रखती हैं। बीते दिनों संपन्न हुई संसदीय समिति की बैठकों पर आइए डाल लेते हैं एक खास नजर। लोकतंत्र में संसदीय समितियों का अहम स्थान है। समय समय पर इन संसदीय समितियों की बैठक होती है। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के बाद ये समितियां अपनी रिपोर्ट सभा के समक्ष रखती हैं। बीते दिनों संपन्न हुई संसदीय समितियों की बैठक पर नजर डालें। बुधवार 15 दिसंबर को सामाजिक न्याय और अधिकारिता समिति की बैठक हुई। इसके साथ ही अधीनस्थ विधान संबंधी समिति की बैठक भी हुई। गुरुवार 16 दिसंबर को कृषि पशुधन मंत्रालय संबंधी समिति की बैठक हुई। इसके साथ ही ग्रामीण विकास समिति, जल संसाधन समिति, महिला सशक्तिकरण समिति, वित्त समिति, विदेश मामलों संबंधी समिति, सरकारी आश्वासन समिति और लोक उपक्रम समिति की बैठक संपन्न हुई।
सोमवार 20 दिसंबर को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी समिति की बैठक संपन्न हुई। इसके साथ ही संचार और सूचना प्रौद्योगिकी पर बनी संसदीय समिति की बैठक भी संपन्न हुई। कार्यक्रम लोकतंत्र राउंड अप में आज के लिए इतना ही। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक जरूरी बात, आप हमारे इस कार्यक्रम को संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। फिलहाल मुझे और प्रतिबिंब को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।